और का तो क्या ही हो सकता है। खैर, राजनीति है साहब। फिलहाल के लिए अब सवाल बनता है सरकार इसे कौन सी सब्सिडी देती है। तो देखिए, अमेरिका में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि नासा जो है ना, उसने अपनी पॉलिसीज ऐसे बना ली हैं कि वो अर्थ की कक्षा में यानी ऑर्बिटल लेवल पर जितने भी लॉन्चेस हैं उन पर कोई इंटरफेरेंस नहीं देगी। नासा ने नियम बना रखा है कि अब हम इंटरप्लेनेटरी मिशन पे काम करेंगे, यानी कि अगर मार्स पे जाना हो, जुपिटर पर जाना हो, सैटर्न पर जाना हो, सन की तरफ की बात करनी हो, उस पर नासा काम करेगी। और अर्थ के आसपास यानी कि अर्थ के रिलेटेड जितने भी ऑर्बिटल लेवल की बातें हैं, बोले वो हम लोग कर लेंगे। ये किसका सोचना है? नासा का सोचना है कि प्राइवेट कंपनियों को करने दिया जाए। और उसने इस काम के लिए अमेजॉन की जो मालिक हैं जेफ बेजोस हो, या वर्जिन के जो मालिक हो, या फिर ये जो टेस्ला वाले हैं, इन सबको मौका दिया कि यार अर्थ के आसपास का काम आप लोग करो, प्राइवेट क्षेत्र के लोग करें, हम आगे का काम करेंगे। नासा का बिग प्रोजेक्ट है। ऐसे में इन प्राइवेट कंपनियों को जिसका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, उनको सरकार ने कुछ बजट्स में राहत दी थी कि आपको हम अपनी तरफ से ऐसे वो जगह देंगे जहां से आप टेक ऑफ इजीली कर सकते हैं, अपनी जो रॉकेट्स हैं उनको अच्छे से ले जा सकते हैं, रॉकेट्स की खरीद में हम आपको इतनी सहूलियत देंगे, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का हम यूज भी करेंगे, सो दैट आपका पैसा भी निकल कर आए। सरकार ही निकल कर आएगी तभी संभव होगा, अदरवाइज इंडस्ट्रीज चल नहीं पाएंगी। आजकल इसी तरह हमारा इसरो भी कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर ला रहा है कि आओ भाई हम थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग छोटे मोटे काम आप लोग करो। तो ऐसे में अमेरिका ने इन जैसे लोगों को डेवलप किया था। यही कारण है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक जैसी कंपनी बना लिए, और वो ऐसी कंपनी बनी, इस मतलब स्टारलिंक जैसा प्रोडक्ट बना लिए स्पेस एक्स के अंडर कवर। और स्पेस एक्स इनका एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, और ऐसा प्रोजेक्ट बन गया कि वो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां तक सामान पहुंचाने में इन्हीं का रॉकेट यूज आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले रूस का सोयूज नाम का रॉकेट यूज हुआ करता था, अब वहां पर इसका मस्क का ड्रैगन नाम का जो एयरक्राफ्ट है, या कहिए तो रॉकेट कहिए, उसके माध्यम से सामान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक तरह का 3 बेडरूम कमरा है ऊपर तैरता हुआ, वहां पर भिजवाया जाता है ड्रैगन से। जैसे ही ये बात बोली, इलॉन मस्क भाई साहब भड़क गए। इनने कहा सुनो, अगर ऐसा ही है ना, तुम हमारी सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हो, तो लो बेटा, मैं अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तुरंत इमीडिएट प्रभाव से रोक लेता हूं, चला लो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों? क्योंकि नासा ने अपना डेवलपमेंट किया ही नहीं। मजबूरी है नासा की कि उसे ड्रैगन के माध्यम से ही माल भेजना पड़ेगा। पुतिन से ले क्यों नहीं सकते? क्योंकि पुतिन को इन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, सोयूज का इस्तेमाल करते नहीं है। अब इनके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको लाने का कोई जुगाड़ नहीं बचा। करें तो करें क्या? मस्क ने तत्काल प्रभाव से कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो लो, मैं मेरा ड्रैगन हटा रहा हूं। ये आज की बात है, आज का कलेश है जो चल रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच में मस्क ने कहा कि तुम बिलियन डॉलर लेने की बात करते हो, तो आओ थोड़ा जनता को स्वाद चखाते हैं। किस बात का? आइए, तो समय आ चुका है एक बड़े बॉम्ब को फोड़ने का। बॉम्ब से याद आया, मैंने कहा था पुतिन फोड़ेगा यूक्रेन पे बॉम्ब, फोड़ दिया, सुबह सुबह ही फोड़ दिया। पर मेरे सामने बड़ी दो दुविधाएं थी। मैं इस बॉम्ब की चर्चा करूं कि पुतिन और यूक्रेन वाले बॉम्ब की चर्चा करूं? पुतिन और यूक्रेन का बॉम्ब भी डिस्कस करूंगा, है मेरे आज के कार्यक्रम में उसका चर्चा भी है। लेकिन फिलहाल ये बॉम्ब बड़ा था, इसमें काफी सारी कहानियां थी, तो इसको डील करना पहले जरूरी था, इसलिए हम इस पर हैं। भाई साहब ये आते हैं और कहते हैं अब समय आ गया है एक बड़े बॉम्ब फोड़ने का। तो ट्रंप महोदय बताइए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, क्यों नहीं अभी तक उनको पब्लिक किया गया है? आपके लिए दिन अच्छा हो डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में क्या ख्याल है, और साथ में लिखा मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर द ट्रुथ विल कम आउट। और याद रखिएगा, सत्य सामने आएगा। जैसे ही यह बात आई, चर्चाओं में एप्स्टीन फाइल्स चर्चाओं का सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ गया। फाइल से मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे भारत के अंदर एक फाइल काफी चर्चित रहती है, ताशकंद फाइल्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई फाइल जो कभी पब्लिक नहीं हुई। ऐसे बहुत से किस्से हैं, सरकार जांच करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है, उन फाइल्स को रख लेती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे सरकार की इमेज पर असर पड़े, विदेशी संबंध खराब हो जाए, या देशवासियों का देश के प्रति विश्वास कम हो जाए। कुछ सुरक्षा कारणों से उन फाइल्स की जांच कराकर फाइल्स को साथ रख लिया जाता है, यह सोचते हुए कि राष्ट्र हित में नहीं है इन फाइल्स का बाहर निकलना। ठीक है, जांच तो पूरी होकर रहती है, घटना कोई सी भी हो, जांच सब पर बैठती है। अच्छा, ऐसे में ही एप्स्टाइन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जांच करने की मांग ये नहीं कर रहे हैं, जांच हो चुकी है, कह रहे हैं कि वो फाइल में जो लिखा है ना वो बाहर ले आओ। अब आप पूछेंगे ऐसा उस फाइल में क्या लिखा है? भाई साहब चर्चाओं में लोग ट्वीट पर तुरंत उतर आए कि मजा आ गया भाई, पूछो पूछो क्या है, क्या कहानी है।
तो भाई साहब बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है एप्स्टाइन। यह व्यक्ति 2019 में मर चुका है। 2019 में एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति 66 साल की उम्र में मरा, यह असल में ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान मरा था। अब बड़ा सवाल है कि एक आदमी मर गया, इसमें क्या ही बड़ी बात है, मर गया होगा भाई। मरा इस व्यक्ति की कहानियां जो है ना, वो इसके मरने पर सवाल खड़ा कर देती हैं। ऐसी कौन सी कहानियां हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है और एप्स्टाइन मर गया, ऐसे कैसे? मित्र क्या राष्ट्रपति के मरते नहीं है क्या? मरते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मरे तो चिंता खड़ी कर देते हैं। क्या ये जो आप याराना देख रहे हैं, ये है ट्रंप, ये है एप्स्टाइन, दोनों बहुत करीबी मित्र रहे हैं। तो बोले मित्र हैं तो मरने पे मित्र के दुख होना चाहिए। अरे नहीं साहब, अलग तरह की मित्रता थी। क्या थी? इसको जानने से पहले थोड़ा सा जेफरी एप्स्टाइन के बारे में जान लीजिए। असल मायने में जेफ एप्स्टाइन नाम का जो ये व्यक्ति है, ये शुरुआत में एक स्कूल का टीचर हुआ करता था। 1976 में इस महाशय को स्कूल से निकाल दिया गया। इसने स्कूल से निकलने के बाद फाइनेंस में और बैंकिंग में कुछ काम किया, कई पदों पर नौकरी की। बाद में पता चला कि मतलब पुलिस ने इसके खिलाफ जांच शुरू की है। जांच किस बात पर शुरू हुई थी? जांच शुरू हुई थी एक माता पिता की शिकायत पर। उनका कहना था कि एप्स्टाइन ने उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ यौन शोषण किया है। जांच हुई तो पता चला कि एप्स्टाइन ने 36 लड़कियों के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न किया था, जिसमें कुछ 14 साल की थी। 2 के मामले में इसको दोषी ठहराने की दलीलें हुई। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया। हालांकि एप्स्टाइन 18 महीने ही जेल में बिता पाया और उसके बाद में यहां पर से इसको बाहर निकाल दिया गया। वर्ष 2019 में उसको फिर से गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में मुकदमे के दौरान एक सीरियल यौन अपराधी ने अगस्त में अमेरिकी जेल में आत्महत्या कर ली। मतलब क्या हुआ साहब? इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 2019 के अंदर यौन तस्करी के आरोप में। मतलब ये सप्लायर था, लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों तक। एक व्यक्ति जिसने 36 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया, वो यौन शोषण करने वाला व्यक्ति ट्रंप का बहुत करीबी था। अब ये कितना बड़ा आदमी था इसको समझिए। ये एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कैसे? इसके संबंध अमेरिका और अमेरिका के बाहर बहुत सारे बड़े लोगों से थे और ये उनके लिए लड़कियां, ड्रग्स, फ्लाइट्स, ये सब सप्लाई और अरेंज किया करता था। इस मामले की परतें जब खुलने लगी तो उस खुलने में सबसे बड़ा योगदान दिया वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक महिला ने। उसने एप्स्टाइन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग में लालच, मतलब नाबालिगों को लालच देने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। और इस एप्स्टाइन के बारे में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में रहने वाली इस वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया था कि इस महिला ने, मतलब इस महिला के आरोप के चलते यह मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि ब्रिटिश जो राजघराना है, उन्होंने अपने प्रिंस को बेदखल कर दिया था। एक हेडलाइन आप देखें, एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति है, उसने 12 मिलियन में सेक्स क्लेम जो एक लड़की के द्वारा किया गया था, उसे ड्रॉप करवाया था। अब यह कहानी क्या है, इसको थोड़ा और पीछे से चलकर देखते हैं। वर्जीनिया गिफ्रे करके जो महिला है, उसने आरोप लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने और जेफरी एप्स्टाइन ने उनका यौन शोषण किया है और यह महिला 2025 के अंदर सुर्खी बनती है कि यह मृत पाई जाती है, यह सुसाइड कर लेती है। कौन? वर्जीनिया गिफ्रे। कहानी क्या है? 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के अंदर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था, एप्स्टाइन को, और एप्स्टाइन ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। असल मायने में ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति थे, उस समय एक ऐसे व्यक्ति का मर जाना जो ट्रंप का निजी सहयोगी और करीबी रहा है, इससे कई सवाल खड़े हुए कि कहीं ट्रंप ने ही तो उसे नहीं मरवा दिया। अच्छा, अब यह चर्चा कैसे आई? हुआ क्या था कि जो वर्जीनिया गिफ्रे है, उसका भी हाल ही में निधन हुआ। तब यह न्यूज वापस से तैरने लगी। तैरते हुए क्या निकलकर आई कि इस व्यक्ति ने ही 1999 से 2002 के बीच इस वर्जीनिया गिफ्रे नाम की लड़की को कई लोगों के पास भेजा था यौन संबंध बनाने के लिए। जिनके पास ये गई थी उनमें से प्रिंस एंड्रयू भी एक था। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, उसके अंदर एक प्रिंस है। इस पूरे प्रिंस चार्ट को तो हम बाद में निकालेंगे। वर्जीनिया ने प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया था
वर्जीनिया ने साल 2021 में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। ग्रिफे ने आरोप लगाया था कि जब वो 17